सभी को मेरा नमस्कार। आज के वीडियो में हम एनएमएमएस की एक और क्विज आपके लिए लेके आए हैं और आज भी हम बात करेंगे इसमें साइंस के 40 प्रश्नों के बारे में। और साइंस के 40 प्रश्न आज की क्विज में आपसे पूछे जाएंगे। तो पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इन 40 प्रश्नों का आप आनंद लें। तो आज इससे पहले भी विज्ञान के 2 क्विज में बना चुका हूँ और भी कई वीडियो मैंने बनाए हैं एनएमएमएस की परीक्षा के लिए। सामाजिक विज्ञान, गणित और मेंटल एबिलिटी वाले सभी प्रकार के वीडियो बनाए हैं, उनको एक बार आप ज़रूर देखें। और एनएमएमएस की परीक्षा की डेट घोषित हो चुकी है, निर्धारित समय पे ही परीक्षा आपकी होगी। तो आज हम साइंस के 40 प्रश्न लेंगे। तो कुछ निर्देश है इस क्विज के बारे में और क्विज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ समय बाद मिल जाएगा। पहले आप इस वीडियो को अच्छी तरह देखें। तो देखिए, आज की इस क्विज में आपको 40 प्रश्न मिलेंगे विज्ञान के। सभी प्रश्न आपको करने ही पड़ेंगे, अन्यथा आप इसको सबमिट नहीं कर पाओगे। और सभी प्रश्न एक एक नंबर के ही हैं। पहले वीडियो का आपको देखना है, फिर क्विज को हल करना है। और 2024 की परीक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण है। क्विज पूरी करने के बाद आप अपना स्कोर भी देख पाओगे कि कितने में से 40 में से आपको कितने नंबर आए। और इस क्विज को आपके दोस्तों तक आपको शेयर भी करना है, क्योंकि उनको भी एनएमएमएस की तैयारी करने में लाभ मिले। एनएमएमएस साथियों बहुत ही अच्छी स्कीम है। इसमें 12,000 रुपये प्रतिवर्ष की दर से 4 साल तक विद्यार्थियों को मिलते हैं। एक बार सिलेक्शन हो जाए उसके बाद आपको 4 साल तक 12-12 हज़ार रुपये मिलेंगे। तो ये लिंक ओपन करने के बाद में आपको पहले निर्देश पढ़ने हैं, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपको मेरे चैनल का लिंक मिलेगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद, और यदि आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आपको इसको सब्सक्राइब करना है, ताकि और भी वीडियो आपको मिले और क्विज है तुरंत आपके पास पहुँचे। तो इस यहाँ पे स्टार साइज लिखा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ से उसको आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। उसके बाद आपको ये वीडियो देखना है और उसके बाद क्विज को आपको हल करना है। वापस चलते हैं हम उसी पेज पे। यहाँ पे देखिए, क्या आपने स्टार साइंस चैनल को सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करें और यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। उसके बाद ही आप यहाँ पे नेक्स्ट कर पाओगे। तो यहाँ पे यस पे क्लिक करते हैं, यहाँ से नेक्स्ट करते हैं। अब ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे 1 बाय 1 मिलेंगे। 40 प्रश्न पूरे आपको यहाँ पे दिखाई देंगे और सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देने ही हैं। सभी प्रश्न एक एक नंबर के हैं। तो पहला देखिए, ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है? तो इसका सही आंसर है विद्यार्थियों आयाम। तो आयाम के ऊपर टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। कोशिका में गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होते हैं? गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं कोशिका में? तो वो होते हैं केंद्रक में। तो इसके ऊपर क्लिक करें, नीचे चलेंगे। निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? ये विद्यार्थियों गुण होता है धातुओं का। सभी धातुओं को पीटकर, यदि हम हथौड़े से चोट मारेंगे तो पीटकर उनको पतली चादर उनकी बनाई जा सकती है। इसको कहते हैं आघात वर्धनीयता। तो ये धातुओं का गुण है और इसमें धातु है यहाँ पे जिंक। तो जिंक पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हमें कोई ध्वनि सुनाई देती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण होता है विद्यार्थियों कंपन। कंपन के कारण ही ध्वनि उत्पन्न होती है और सुनाई देती है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ें। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है। सबसे कम प्रदूषण कौन सा फैलाता है? पेट्रोल है, डीजल है और संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इसको हम कहते हैं सीएनजी। तो सीएनजी सबसे कम प्रदूषक ईंधन होता है। पेट्रोल डीजल से काफ़ी धुआं निकलता है जो प्रदूषण का कारण बनता है। तो सही आंसर यहाँ पे है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसको हम सीएनजी कहते हैं। रेशेदार फसल कौन सी है? सूरजमुखी, गेहूँ, कपास और चना में से। तो कपास से रेशे बनाए जाते हैं, रुई से रेशे बनते हैं। तो रेशेदार फसल यहाँ पे है कपास। ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाने वाली फसल है, कौन सी फसल है जो ग्रीष्म ऋतु में गर्मियों के मौसम में उगाई जाती है? तो इनको ध्यान से पढ़ना है पहले। मिश्रित फसल, जायद फसल, रबी की फसल और खरीफ की फसल।
तो सही आंसर इसका जायद की फसल। किसे कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है या ऊर्जा संयंत्र माना जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? ऊर्जा संयंत्र बोल दो या शक्तिग्रह बोल दो, किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। इस पर क्लिक करेंगे, आगे बढ़ें। ग्रहों की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को कहते हैं? जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं या किसी तारे के चक्कर लगाते हैं उनको तो हम कहते हैं ग्रह, और जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं उनको क्या कहते हैं? उपग्रह। तो सही आंसर इसका उपग्रह। यहाँ क्लिक करें, आगे बढ़ें। खगोलीय पिंडों की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है? क्योंकि उनके बीच की दूरी बहुत ही अधिक होती है तो उसको हम नापते हैं सौर वर्ष में। इसका सही आंसर ये है सौर वर्ष। इन सवालों को आप याद करें, अपनी कॉपी में उतारें, और ये NMMS की तैयारी के लिए आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सहायक होंगे। लड़कों के गले में उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है स्वर यंत्र कहते हैं, या इसको हम कहेंगे इंग्लिश में एडम्स एप्पल। तो एडम्स एप्पल इसका सही आंसर है यहाँ पे। वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं हम अभयारण्य। यहाँ क्लिक करें, आगे बढ़ें। चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं देता, यानी वहाँ पे आवाज़ सुनाई नहीं देती, तो इसका कारण क्या है? वायुमंडल की अनुपस्थिति। ये सही आंसर है। सूर्य की सतह का तापमान होता है, कितना होता है? तो ये होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। ये सही आंसर है इसका। आंतरिक निषेचन होता है, कहाँ होता है? आंतरिक निषेचन होता है मादा के शरीर के अंदर, यानी मादा के शरीर में। ये निषेचन दो प्रकार का होता है, एक आंतरिक और एक बाह्य। बाह्य तो होता है जल के अंदर, यानी मादा के शरीर से बाहर, और आंतरिक होता है मादा के शरीर के अंदर। तो सही आंसर यहाँ पे मादा के शरीर में। घर्षण हमेशा हानिकारक होता है या लाभदायक होता है? तो यहाँ पे इसका आंसर ये बैठेगा, कुछ मामलों में हानिकारक भी है और कुछ मामलों में ये लाभदायक भी होता है। ये इसका सही आंसर है। सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया था? तो उसका नाम है पेनिसिलिन। सही आंसर है पेनिसिलिन। तो इन सवालों को आपको याद भी करना है, कॉपी में उतार लेना है, अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी आपको करना है। त्वरित बिजली गिरना से सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए? तो खुली जगह पे घुटनों के बल सिमट कर सिर को हाथों के बीच में आपको रखना है। छोटी सी जगह में आपको केंद्रित होकर बैठ जाना है। इनमें से कौन सी धातु ऐसी है जो ठंडे जल के साथ तेज़ी से विक्रिया करेगी? तो सबसे क्रियाशील धातु है सोडियम। तो सोडियम ठंडे जल के साथ भी तेज़ी से क्रिया कर लेगी। एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो वो है अमीबा। सही आंसर इसका यहाँ पे अमीबा। एक युग्मनज में कितने केंद्रक होते हैं? नर युग्मक यानी शुक्राणु और मादा युग्मक यानी अंडाणु के मिलने से युग्मनज बनता है। तो उसमें केंद्रक कितने होते हैं? तो उसमें केंद्रक होता है एक ही। यहाँ पे सही आंसर एक है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का कुचालक है? ऐसा कौन सा है जो विद्युत का कुचालक है? तो वो है रबड़। सही आंसर है यहाँ पे रबड़। मौसम की भविष्यवाणी दूरसंचार तथा सुदूर संवेदन में उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? तो वो होता है कृत्रिम उपग्रह का। वह कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है? यानी अधातु में वैसे सभी विद्युत की कुचालक होती है, परंतु कुछ अपवाद भी है। तो वो अपवाद कौन सा है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप है, यानी अधातु है, फिर भी विद्युत का चालक होता है। क्या कारण है इसका? इसका कारण है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो कुल गुणसूत्र मनुष्य में होता है 46। या तो अपन 46 लिखें कुल संख्या आए तो, और जोड़ों में पूछी जाए तो संख्या इसकी आधी हो जाएगी, यानी 23 जोड़ी लिखें, या फिर आप हम इसको कहेंगे 46 गुणसूत्र। ऐसे मुर्गी अंडे के ऊपर क्यों बैठती है? मुर्गी अंडे के ऊपर बैठती है तो क्यों बैठती है? उष्मायन के लिए, अंडे को उष्मा प्रदान करने के लिए, ताकि
वो जल्दी से पक सके, उसमें भ्रूण का विकास हो सके। धातुओं के किस गुण के कारण उनके तार खींचे जा सकते हैं? तो कौन सा गुण है जिसके कारण से तार खींचे जाते हैं? तो वो होती है तन्यता, जिससे धातुओं के तार खींचे जा सकते हैं। ये केवल धातुओं में ही होता है। कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो ये एक ही धातु है। कौन सी है वो? पारा। इसको थर्मामीटर के अंदर भी उपयोग किया जाता है। तो कई आंसर हो सकते हैं, कई प्रश्नों के आंसर एक भी हो सकता है। तो पारा तो कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। निम्न में से जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ कौन सा है? तो वो है शहद। शहद मधुमक्खी से प्राप्त होता है, बाकी सभी ये पौधों से प्राप्त होते हैं। यदि हम दरवाज़ों के कब्जों पर तेल लगा दें तो घर्षण बल, तेल लगाने से तो घर्षण बल कम हो जाएगा। यहाँ पे ये इसका सही आंसर है। मलेरिया रोग किस जीव के काटने से होता है? तो मलेरिया तो मच्छरों से भी होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मच्छर। उसका नाम क्या है? मादा एनाफिलीज मच्छर। तो मच्छर करेंगे। वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाएंगे जैव निम्नीकरणीय पदार्थ, और जो नहीं होंगे उनको कहते हैं जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ। तो यहाँ पे सही आंसर है जैव निम्नीकरण। निम्न में से कौन सा मानव निर्मित रेशा है? ये प्राकृतिक है, ये भी प्राकृतिक है, ये भी प्राकृतिक है, ये है मानव निर्मित। तो सही आंसर है यहाँ पे रेयन। निम्नांकित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? यानी कौन सी धातु जो मुलायम है? वो है सोडियम। इसको चाकू से काटा जा सकता है। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो वो होती है मीथेन गैस। ये सही आंसर इसका। आपको सवालों को याद करना होगा। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाता है? तो हमारी आंख में जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है रेटिना पर। इसका ये सही आंसर है। इनमें कौन विद्युत धारा का सुचालक है? पीतल। पीतल सुचालक है क्योंकि ये मिश्र धातु है, तो ये चालक रहेगी। मनुष्य की कोशिका के केंद्रक में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? अब यहाँ पे जोड़ों में पूछी संख्या, तो कुल गुणसूत्र 46 होते हैं। जोड़े में पूछेंगे तो आधी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 23 जोड़े। दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम थ्रेसिंग। इनको याद करना है आपको। किस प्रक्रिया के कारण श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है? तो वह है वर्ण विक्षेपण। यहाँ पे इसका सही आंसर है। तो ये क्विज करने के बाद आपको पहले तो आपको वीडियो को देखना है, फिर क्विज करनी है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और अंत में यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना होगा। देखिए ये प्रश्न छूट गया था, तो इस पर टिक लगाना होगा। उसके बाद हम सबमिट कर लेंगे। एक और ये भी छूट गया था। सारे प्रश्न आपको करने ही होंगे। देखो ये छूट गया, तो कुछ प्रश्न छूट गए जिनका आंसर हम नहीं दे पाए। आंसर दिया था लेकिन टिक नहीं कर पाए। देखिए यहाँ पे ये क्विज सबमिट हो चुकी है। तो यहाँ पे पहले हम स्कोर देखेंगे, व्यू स्कोर। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, कितना स्कोर हमारा था। यहाँ पे देखिए ये स्कोर यहाँ पे दिखाई देगा आपको कि 40 में से आपके कितने नंबर आए। तो धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे से मैं सामाजिक के क्वेश्चन आपके पास डालूँगा, तो पहले आप वीडियो को अच्छी तरह से देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। धन्यवाद, आज के वीडियो में बस इतना ही।